क्या ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम उत्तर प्रदेश की सरकार को टेंशन बढ़ा रही है। 66-67 वर्षों तक जिस पेंशन को सर आंखों पर रखा गया, वही पेंशन सरकार की टेंशन क्यों बनती चली गई। तमाम राज्य सरकार के अनुमति के बाद 2003-2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम को हटाकर न्यू पेंशन स्कीम को लागू करने का अध्यादेश ला दिया गया। देश पर जब कोई विकट परिस्थिति आती है तब अध्यादेश लाया जाता है, लेकिन पेंशन को हटाने और दूसरे पेंशन को लागू करने के लिए अध्यादेश लाया गया। और वह अध्यादेश में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को छोड़कर तमाम राज्य सहमत हो गए, सपोर्ट कर दिए। 2003-04 में जिसे लाया गया उसे अमली जामा 2013 में पहना दिया गया। तकरीबन 66-67 वर्षों तक ओल्ड पेंशन स्कीम चलता रहा। लेकिन उस स्कीम को हटाकर नया पेंशन स्कीम लाना और आधा जो पैसा मिलता था सरकारी कर्मचारी को, वो अब आधा नहीं मिल रहा है। 3000, 2000, 5000, 6000, 1200, 300, 400 ऐसे कोई ठौर ठिकाना नहीं। ऊपर से एक लॉलीपॉप ये दिया जाता है कि पैसा जमा रहने दीजिए, एक ही बार आपको मिलेगा। 40% टैक्स भी कट जाए तो बेहतर है। तो तमाम तरह के गड़बड़ झाले। सरकार अगर 65, 66, 67 वर्ष इस पेंशन को झेल लेती है और कर्ज आता है सरकार को 55 लाख करोड़ इतने दिनों में, इतने प्रधानमंत्री। लेकिन विश्व गुरु जब कुर्सी पर आते हैं तो ये कर्ज लेते हैं 85 लाख करोड़। पहले के जितने प्रधानमंत्रियों ने कर्ज लिया था उनसे काफ़ी ज़्यादा। और देश के ऊपर कर्जा हो जाता है 140 करोड़ रुपया। आरबीआई के मना करने के बावजूद, असहमति जताने के बावजूद दोगुना नोट छपवाया जाता है ताकि देश के जनता को इस झोल झाल में रखा जाए कि सब कुछ ठीक हो रहा है। तो पुरानी पेंशन व्यवस्था को हटाकर नई पेंशन व्यवस्था, उससे बचने वाले पैसे का क्या गरीबों के पेंशन के साथ जोड़ने का उद्देश्य, या फिर उस पैसे का पूंजीपतियों, कारोबारियों का 10 लाख करोड़ से ज़्यादा राइट ऑफ कर देना, नॉन परफॉर्मेंस एसेट। क्या है कुछ पता नहीं, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन। हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड पुरानी पेंशन को लागू कर दिया गया। अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अधर में लटकी हुई है। योगी सरकार
जो कभी सांसद हुआ करते थे, उन्होंने 2013 में एक चिट्ठी लिखा था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर दिया जाए। चिंता जताई थी सरकारी कर्मचारियों की। क्या वो चिंता अब सरकारी कर्मचारियों को खाया जा रहा है? या योगी जी ने जो चिट्ठी लिखा था वो महज एक जुमला था, एक झूठ था, एक फरेब था, एक लॉलीपॉप था? दिल्ली दरबार का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में, और यही 80 लोकसभा सीट साहब का टेंशन बढ़ाते जा रहा है। निर्मला ताई कहती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम अगर लागू कर दिया जाएगा तो सरकारी खजाने पर इतना दबाव पड़ेगा, इतना दबाव पड़ेगा कि खजाना ही फटकर बहने लगेगा, लूट हो जाएगा, बंदरबाट हो जाएगा। डीजीपी का, माफ कीजिएगा, जीडीपी का 89% रुपया पेंशनों में चला जाएगा, तो फिर मंत्री क्या लेंगे, संतरी क्या लेंगे? कमीशन कौन देगा? ये रोड में, पुल में, पुलिया में, प्रोजेक्ट में सारे पैसे तो ये अधिकारी खा जाएंगे। दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों का चुनाव में बहुत बड़ा योगदान होता है, चाहे शिक्षक हो या कोई सरकारी कर्मचारी हो, चुनाव से इनका गहरा नाता होता है। ये भी डर इनको सता रहा है कि हर जगह मोदी और शाह भगवान श्री कृष्ण के तरह हर एक बूथ पर एक ही दिन, एक ही तारीख, एक ही समय में रक्षा कर पाएंगे उस ईवीएम की। वीआईपी वीवीपैट, जो वीआईपी है उसे भी पेंशन चाहिए और वीवीपैट को भी पेंशन चाहिए, ईवीएम चलाने वाले, कंट्रोल करने वाले को भी पेंशन चाहिए। तो क्या ये पेंशन का लालच देशभक्ति से ऊपर? देश बोले तो मोदी, भक्ति बोले तो अंधभक्ति। क्या देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति से ऊपर ये पेंशन है जो आज तक के देश का सबसे बड़ा भक्त नरेंद्र मोदी को टेंशन बढ़ा रहा है? क्या लोग इतने लालची हो गए हैं, इतने स्वार्थी हो गए हैं कि राष्ट्रभक्ति के लिए, देशभक्ति के लिए पेंशन तक नहीं छोड़ सकते हैं? या उनका जादू खत्म हो गया? जब मोदी जी कह देते थे तो गैस के सिलेंडर की सब्सिडी लोग छोड़ दिया करते थे। कुछ दिन पहले ताली थाली पिटवा दिया, हर घर तिरंगा लहरा दिया। ये अचानक लोकप्रियता का गिरता हुआ ग्राफ। क्या अडानी कांड ने मोदी जी के छवि पर गोबर पोत दिया? इससे पहले तो 56 इंच सीनाधारी प्रधानमंत्री लोगों से झाड़ू लगवा लिया करते थे। कुंभ में झाड़ू लगाने वाले का पैर धो दिया करते थे, किसी थाने में जाकर झाड़ू लगाते थे, पूरा देश झाड़ू लगा रहा करता था। लेकिन झाड़ू लगाते लगाते जब दिल्ली के साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी ने झाड़ू फेर दिया, वही झाड़ू गुजरात ले गए, तब इनको झाड़ू से नफरत होने।
कि मैं देश से झाड़ू लगवा रहा हूँ, केजरीवाल हमारे पीछे झाड़ू लेकर के हमारे ही हक को झड़वा रहा है, या दूसरी तरफ ताली थाली, अंध भक्त, अंधविश्वास, कोरोना को ताली थाली पीट के भगा दो। अयोध्या का फैसला आया तो मोदी जी ने करवाया, वैक्सीन दिया तो मोदी जी ने दिया, बालाकोट में हमला मोदी जी ने किया, डोकलाम में सेना से झड़प जीत मोदी जी का हुआ, सारे एज मोदी जी ने लिया। लेकिन अगर उसी वैक्सीन से 6 करोड़ लोग दिल के मरीज प्रभावित हुए, कोई बस में गिर रहा है, कोई ट्रेन में गिर रहा है, तो हमने कब कहा था वैक्सीन लगवाने के लिए? मोदी जी ने नहीं कहा। हिमाचल में चुनाव हारते हैं तो नड्डा जी हरवा देते हैं, गुजरात में चुनाव जीतते हैं तो मोदी जी जीत रहे हैं, यूपी में बुलडोजर माफिया पर चलता है तो योगी जी चला रहा है, किसी गरीब ब्राह्मण के घर में महिलाएं जलकर मर रही है तो अधिकारी जलवा रहा है, चित्त भी मेरी पट भी मेरी। राहुल गांधी को सजा कोर्ट दे रहा है, लेकिन अयोध्या में फैसला मोदी जी ला रहा है। मोदी जी रेल मंत्री है, मोदी जी सड़क परिवहन मंत्री है, मोदी जी विदेश मंत्री है, मोदी जी कपड़ा मंत्री है, मोदी जी खाद्य मंत्री है, मोदी जी सब मंत्री, जहाँ जहाँ देखिए फ्रेम में कोई नहीं रहेगा, मोदी जी। मोदी जी कोई भी मंत्रालय का काम को झंडी दिखाना होता है तो ये मोदी जी आते हैं, कहाँ गायब रहते हैं या किसी को उस फोटो में आने नहीं देना चाहते। मोदी जी जहाँ रहते हैं अकेले रहते हैं, फोटो फ्रेम में दूसरा आए ही नहीं, आएगा तो लफड़ा बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा नड्डा को हाथ पकड़ के अमित शाह किस तरह फोटो से बाहर करते दिखे होंगे, तो मोदी जी खुद दिखना चाहते हैं। एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति, एक ही मैं हूँ, न मुझसे पहले कोई मोदी आया था, न मुझसे कोई बाद में मोदी आएगा। ये है मोदी की हकीकत। सच है कि मोदी जी का ग्राफ कुछ गिरा है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद, और कर्नाटक में चुनाव होने हैं 10 मई को, 13 मई को गिनती हो जाएगा। अगर कर्नाटक में चुनाव हार गए मोदी जी तो क्या होगा? कांग्रेस वहां भी वादा कर रही है कि सत्ता में आए तो पुरानी पेंशन को लागू कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या ये पुरानी पेंशन शाह मोदी का टेंशन हाई कर रहा है, बढ़ा रहा है, या फिर पुरानी पेंशन बंद करने के बाद जिसे 400 मिलता था वृद्धा पेंशन, उनको 500 या 600 या 800 या 1000 हो गया? नहीं हुआ। सरकारी कर्मचारी अगर पैसा ले या वृद्धा पेंशन के तहत बुजुर्गों को पैसा मिले तो क्या आपको खुशी नहीं होता? होता है खुशी। लेकिन अगर बड़े बड़े धन्ना सेठों का 10 लाख करोड़ 11 लाख करोड़ राइट ऑफ कर दिया जाता है, बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, नॉन परफॉर्मेंस एसेट कहकर माफ कर दिया जाता है, दिल पर कोई असर आता है या नहीं आता?
2% GST उन धन्ना सेठों से और 64% GST हम जैसे भिखमंगों से। कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? या इसी तरह अंधभक्ति करते रहिए, आप भी मैं भी। उस प्रधानमंत्री का जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, कांग्रेस का बैकग्राउंड उठाकर गुजरात में इतना बड़ा मूर्ति लगवा दिया गया। पूरा देश से लोहा मंगवा दिया। लौह पुरुष का मूर्ति बनाना है, आप लोग लोहा दान कीजिए। मैं भी थोड़ा लोहा दान किया था, पता नहीं कहाँ गया। कहते हैं कि गांधी जी हमारे हैं, दूसरे तरफ रैली निकालते हैं रामनवमी पर, गोडसे का तस्वीर लहराते हैं। ये कैसा? इनका कोई बैकग्राउंड नहीं। गांधी जी कोई अंदर से मानते नहीं। गड़बड़ झाला ही गड़बड़ झाला है। इतना बड़ा नटवर लाल आपने अपने लाइफ में नहीं देखा था, और अनुमान है कि देखिएगा भी नहीं। हो सके तो अभी भी जाग जाइए, और नहीं तो तीसरे कार्यकाल के बाद एजेंसी, कोर्ट और भी चीज, चुनाव आयोग, तमाम इंस्टीट्यूशन को जिस तरह से प्रभावित किया गया है, अगर तीसरी बार सत्ता में आ गए तो ये मत समझिएगा कि नेता ही जेल में रहेंगे। आप लोग बिना जेल गए भूखे इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। अकाल की अवस्था में महाकाल का वो दूत आपको खाली पेट घसीटते हुए नरक लोक तक ले जाएगा। तैयार रहिए, आगाह रहिए, होशियार रहिए। जय हिंद, जय भारत।